अभी हम मधुबनी में हैं और यहाँ प्रहलाद झा की हत्या कर दी गई है और बिहार में कहीं ना कहीं हर रोज सवर्णों को टारगेट करके कभी छपरा, कभी मधुबनी, कभी लखीसराय, कभी जमुई, कभी सहरसा, हर जगह कहीं ना कहीं पूरे बिहार में भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को चुन चुन करके इस नीतीश कुमार के सरकार में हत्याएं की जा रही है। इसी को लेकर के हम अभी आशुतोष झा जी से बात करेंगे कि यहाँ प्रहलाद झा जी के घर पे आए हैं और उनके पिताजी को कुछ सहयोग राशि भी यहाँ पे देने का काम किए हैं। स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। सर आप प्रहलाद झा जी के पिताजी से मिलने आए, क्या बात हुई उनसे? देखिए, हम लोग जिस दिन ये हत्या हुई और हम लोगों को जानकारी हुआ, तुरंत हम लोगों ने आह्वान किया कि इनका हम लोग अपने युवा प्रमंडल संयोजक को यहाँ भेजे थे, बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के सदस्यता प्रभारी ललित बाबू सब आए थे यहाँ और मिलके इन लोगों ने रिपोर्ट किया और पासबुक का फ़ोटो जारी किया। हम लोग विभिन्न जगह पे सभी इकाइयों को आह्वान किए कि आप लोग इनको अविलंब सहयोग कीजिए, चूँकि इनकी माली स्थिति बहुत गरीब है। एक गूंगी हैं और दूसरा लंगड़े हैं, माँ-बाप दोनों विकलांग हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का पुनीत कर्तव्य था कि इनका सबसे पहले जितना सहायता हो सके वो किया जाए। विभिन्न माध्यमों से इनको 13-14 हज़ार आ चुका है। अभी हम 15 हज़ार का चेक भी दे रहे हैं संगठन के माध्यम से, विभिन्न सहायता लेके और इनको जीवन में आगे चूँकि एक ही अविलंब सहारा था बेटा, वो चला गया है तो इनको 2,000 महीना कम से कम मिले, उसकी भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे ये हैं। 2000 कौन देंगे? ये हमारे समाज के लोग देंगे, हमारे समाज के लोग देंगे, ब्राह्मण देगा और कौन देगा? समाज का बेटा गया है, समाज में इतना दयनीय हालत है, सरकार तो देने वाला नहीं है, तो सरकार तो देगी नहीं। तो हम लोग अपने से बल रे बल, अपन बल, हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं गिरने देंगे। कल इनको जाके दिक्कत होगा और ये कहीं मने किसी तरीका से मने माँगने का काम करेंगे, तो इनको याचना नहीं करना है। हम लोग स्वाभिमान सम्मेलन इसीलिए करते हैं कि हमारा सब ब्राह्मण स्वाभिमानी बने। दिक्कत होगा तो ब्राह्मण ही देगा। सर बिहार में कभी छपरा, कभी मधुबनी, कभी लखीसराय, हर जगह कहीं ना कहीं रोज भूमिहार ब्राह्मण राजपूत समाज को चुन चुन करके कहीं ना कहीं हत्याएं की जा रही है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, वैसे ही यह सर्वविदित है कि हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। और इसी में सारा चीज़ निहित है। यदि आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हम लोग नहीं होते, तो संविधान में समानता का अधिकार है, तो फिर एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं होता। समानता का अधिकार है ही नहीं, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सब लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में कोई संविधान का कोई नियम निष्ठा है ही नहीं यहाँ। ये तो ब्रिटिश का संविधान लागू किया हुआ था, जिसको मान लिया इन लोगों ने। तो निश्चित रूप से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, इसके प्रतिभा पलायन हो रहा है। तो ये टारगेट की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स होगा तो स्वाभाविक है कि हम लोगों पर टारगेट होगा। सर हर रोज कहीं ना कहीं नेता का बयान आता है कि 90-10 पर भारी है, 90-10 पर भारी है, उसी का असर ही सब है क्या? देखिए, ये राजनीतिक मामला है और अभी जो जहाँ हम आए हैं, वह राजनीतिक इशू नहीं है, वहाँ संवेदना का इशू है, ठीक है ना? हम लोग सिर्फ इस भावना से आए हैं कि आप इसका चिंता मत कीजिए कि आपका कोई नहीं है, पूरा बिहार का ब्राह्मण समाज आपके साथ खड़ा है। तो हम लोग सहानुभूति के लिए आए, राजनीति करने नहीं सर आए आप हैं। संगठन चलाते हैं तो आप यहाँ आए, आपके समाज से बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री हैं, किन्हीं के तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि हम मदद के लिए आगे आएंगे या ऐसे समाज के साथ दोबारा घटना नहीं होगा? किन्हीं का आवाज खुला है क्या? देखिए, ऐसी जानकारी हमको नहीं है और हमारा आज अखबार में भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हमारे समाज के नेता सिर्फ वोट के समय में अपने समाज को याद करते हैं, समस्या के समय में नहीं। तो आपको लड़ना किससे पड़ता है, अपराधी से या अपने समाज के नेता से? हमको किसी से लड़ना नहीं है, हम अपने बेहतरी के लिए काम करते हैं बस। लड़ना किसी से नहीं है। ब्राह्मण लड़ता कहाँ है? ब्राह्मण तो रास्ता बना देता है और जब ब्राह्मण खड़ा होता है ना, तो सत्ता हिल जाती है और हिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है उसकी। बहुत दूर नहीं है। अपने समाज के नेता को क्या कहिएगा जो आपके जाति से नेता आते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उनका बुद्धि सद्बुद्धि में बदले, भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्या कर सकते हैं? हैं तो हमारे ही समाज के लोग ना, तो उनको सद्बुद्धि हो उसके लिए हम लोग आध्यात्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे। सर कटिहार में घटना होती है तो पप्पू यादव कहते हैं कि मारेंगे मरेंगे, हथियार उठा लो, उठाने का समय आ गया। यहाँ पे आए भी नहीं हैं अभी तक में, और आप के जाति के भी नेता कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्यों डरते हैं इतना, हम किससे डरते हैं? हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि हम उस लपेटे में नहीं जाने वाले। हमारा काम सिर्फ परोपकार करना है, हमारा काम ब्राह्मणत्व है और ब्राह्मण जिसका अमंगल भी कोई करता है ना, उसका भी हित ही चाहता है। लेकिन न्याय तो चाहिए ना, जिससे कि भारत देश हमारा मजबूत रह सके। कश्मीरी ब्राह्मण जैसे हम बिहार के ब्राह्मणों को बर्बाद नहीं होने देंगे ना। उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं और वह दूर नहीं है, हमारे समाज के नेता भी बोलेंगे।
अपराधी का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें 4 में से 1 की गिरफ्तारी हुई है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तब आप क्या कीजिएगा? गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमने बोला है इन लोगों से कि आप लोग आनंद अनशन पर बैठिए और आपके अनशन में हम लोग पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे, सब लोग खड़ा होंगे उसके लिए। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला वो तो है? 2 दिन का समय माँगे हैं अभी। हम लोगों ने भी कहा है कि 2 दिन में यदि गिरफ्तारी तीनों का नहीं होता है, तो उसका कोर्ट से कुर्की जब्ती कराइए। वो नहीं कराते हैं यदि आप, वो दबाव मिलेगा तो तुरंत अरेस्ट होगा। यदि वो नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग आनंद अनशन पर बिठवाएँगे इनको, समर्थन में हम लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष झा जी मेरे साथ में थे। आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।